अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारी आज की कहानी का नाम है The Day the Crayons Quit by Drew Daywalt, pictures by Oliver Jeffers. The Day the Crayons Quit इस कहानी के कॉन्टेक्स्ट में यानी वो दिन जब सब क्रेयॉन्स ने बगावत कर दी। एक दिन क्लास में जब डंकन अपने क्रेयॉन्स निकालने गया तो उसको क्रेयॉन्स की जगह कुछ खतूत मिले यानी लेटर्स जिन पे उसका नाम था। ए डंकन, ये मैं हूँ लाल क्रेयॉन, हमें इसी वक्त बात करनी होगी। तुम मुझे बाकी सब क्रेयॉन से ज़्यादा काम करवाते हो। पूरा साल मैं तुम्हारी फायर इंजन, सेब, स्ट्रॉबेरीज और बाकी सब लाल चीज़ों को भर भर के घिस जाता हूँ। मुझे तो छुट्टियों पे भी काम करना पड़ता है। सेंटा क्लॉज को भरो, वैलेंटाइंस डे पे दिलों को लाल भरो। तब मैं थक गया हूँ यार। तुम्हारा थका हुआ दोस्त लाल क्रेयॉन। प्यारे डंकन, अच्छा मेरी बात सुनिए। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं अंगूरों को भरने के लिए और ड्रैगन्स को भरने के लिए और विज़र्ड्स की टोपियों को भरने के लिए आपका सबसे पसंदीदा क्रेयॉन हूँ। लेकिन जब मैं देखता हूँ कि मेरा इतना खूबसूरत रंग आधा तो लकीरों से बाहर जा रहा होता है तो देख देख के मेरा खून खौलता है। अगर अब तुमने लकीरों के अंदर कलरिंग करनी ना शुरू की ना तो मैं बिल्कुल पागल हो जाऊंगा। तुम्हारा बड़ा नफीस यानी नीट दोस्त जामनी क्रेयॉन। प्यारे डंकन, कोई मुझे लाइट ब्राउन यानी हल्का भूरा कहता है, कोई मुझे डार्क टैन यानी गहरा भूरा कहता है, लेकिन मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूँ। मैं बेज हूँ और मुझे इस बात पे फ़ख्र है। और भूरे क्रेयॉन से दूसरे नंबर पे आके मैं तंग आ गया हूँ। मतलब ये कोई बात हुई? भूरे क्रेयॉन को सारे भालू मिलते हैं, सारे घोड़े मिलते हैं, सारे कुत्ते मिलते हैं, और मुझे क्या मिलता है? मुर्गी, पकी हुई मुर्गी। वो तब जब मेरी किस्मत जागे। और हाँ, गंदुम। और मुझे बताइए ज़रा, सच्ची सच्ची बताना, कब था आखिरी दफ़ा जब कोई बच्चा गंदुम को रंग भरने के लिए पुरजोश यानी एक्साइटेड हुआ हो? तुम्हारा बेज दोस्त बेज क्रेयॉन। डंकन, ये मैं हूँ ग्रे क्रेयॉन यानी सुरमई क्रेयॉन। तुम मुझे मारने पे तुले हुए हो। मैं जानता हूँ कि तुम्हें हाथी बड़े पसंद हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि हाथी सुरमई रंग के होते हैं, लेकिन हाथी बहुत बड़े होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा रंग भरना पड़ता है मुझे अकेले। और मतलब राइनोज और हिप्पोज यानी गैंडों की और हम्पबैक वेल्स की तो बात ही मत करो। तुम जानते हो कि इन चीज़ों में रंग भर भर के मैं कितना थक जाता हूँ। इतने बड़े बड़े जानवर, मतलब बेबी पेंगुइन्स भी सुरमई रंग के होते हैं, पता था तुम्हें? और पत्थर भी होते हैं, छोटे छोटे चुन्ने चुन्ने पत्थर। कभी उनमें भी कोई रंग भर लिया करो। मैं तुम्हारा बहुत थका हुआ दोस्त सुरमई क्रेयॉन। प्यारे डंकन, तुम मुझसे रंग भरते तो हो, पर क्यों? क्या फ़ायदा? ज़्यादातर जिन कागज़ात पे तुम मेरे से रंग भरते हो वो मेरे ही तो रंग के होते हैं, सफ़ेद, वाइट। किसी को पता भी नहीं चल सकता कि मैं वहाँ हूँ। वो तो तुम इर्द गिर्द मेरे एक काली लकीर खींच देते हो, एक आउटलाइन बना देते हो तो चलो कुछ पता चल जाता है, वरना किसी को क्या पता चले। मैं तो धनक यानी रेनबो में भी शामिल नहीं हूँ और मुझसे अक्सर बर्फ़ का रंग भंग जाता है या चीज़ों के बीच में खाली जगह को। इस सब की वजह से मुझे एक बड़ा खालीपन महसूस होता है। हमें बात करनी होगी। तुम्हारा खाली दोस्त सफ़ेद क्रेयॉन।
हेलो डंकन, मुझे चीज़ों की आउटलाइन यानी बाहर की लकीरें बनाने से नफ़रत है। मैं वो चीज़ें बनाता हूँ जिसके अंदर बाकी क्रेयॉन रंग भरते हैं और उन सबको लगता है कि वो मुझसे बड़े तेज़ हैं। ये कोई इंसाफ की बात है? मतलब जब मेरे से तुम एक बॉल बनाते हो, एक प्यारा सा समुंदर के किनारे इस्तेमाल करने वाला बॉल, तो फिर तुम बाकी रंगों से उसमें रंग भर देते हो। कभी कभी कोई काले रंग का भी बॉल हो सकता है कि नहीं? ये कुछ ज़्यादा मैंने मांग लिया है। तुम्हारा दोस्त काला क्रेयॉन। प्यारे डंकन, मैं सब्ज़ क्रेयॉन तुम्हें आज 2 चीज़ों की वजह से लिख रहा हूँ। पहली तो ये है कि मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूँ कि मुझे अपना काम बहुत पसंद है। बहुत सी मगरमच्छें यानी क्रोकोडाइल्स, दरख्त, डायनासोर्स, डड्डू, मुझे अपने काम से कोई मसला नहीं है और मैं तुम्हें मुबारकबाद देना चाहता हूँ। तुमने आज तक बड़ी सारी चीज़ों में सब्ज़ रंग भरा है, मुबारक। दूसरी वजह ये है कि वो जो हमारे दोस्त हैं ना, येलो यानी पीला क्रेयॉन और ऑरेंज यानी नारंगी क्रेयॉन, वो अब एक दूसरे से बात नहीं करें। दोनों में लड़ाई पड़ी हुई है। एक कहता है कि सूरज का असल रंग मैं हूँ, दूसरा कहता है सूरज का असल रंग मैं हूँ। ज़रा जल्द इनका मसला हल करें जी, मतलब इन दोनों ने हमारा दिमाग खाली कर दिया। खैर, आपका खुश दोस्त सब्ज़ क्रेयॉन। प्यारे डंकन, मैं येलो यानी पीला क्रेयॉन। मैं चाहता हूँ कि तुम उस ऑरेंज यानी नारंगी क्रेयॉन को ये बताओ कि सूरज का असल रंग मैं हूँ। मैं उसको ख़ुद बता देता, लेकिन अब हम बात नहीं करते। और मैं इस चीज़ को साबित कर सकता हूँ कि सूरज का असल रंग मैं हूँ। याद है पिछले मंगल यानी लास्ट ट्यूसडे तुमने मुझी से तो अपनी हैप्पी फार्म कलरिंग बुक के अंदर सफ़ा नंबर 7 पे सूरज का रंग भरा था। ज़रा देखो तो सही, याद फ़ौरन आ जाएगा कितनी ज़बरदस्त तरीके से मैं सूरज में चमक रहा हूँ। और तो क्या, नीचे फसल भी मेरे रंग की है, पीली। तुम्हारा दोस्त और सूरज का असल रंग पीला क्रेयॉन। प्यारे डंकन, मैं देख रहा हूँ कि पीले क्रेयॉन ने पहले से ही तुमसे बात कर ली है। बड़ा रोंदू काका है वैसे। खैर, ज़रा मेहरबानी करके उस शिकायती टट्टू को ये बता दो कि वो सूरज का रंग नहीं है। मैं ख़ुद उसको बता देता, लेकिन अब हम एक दूसरे से बात नहीं करते। देखो डंकन, तुम्हें और मुझे अच्छी तरह पता है कि सूरज का असल रंग मैं हूँ, क्योंकि तुमने मेरे से ही अपनी मीट द ज़ू कीपर वाली किताब में सूरज का रंग भरा था। खोल के देखो, याद करो। अच्छा लग रहा हो ना? तुम्हारा दोस्त और सूरज का असल रंग नारंगी क्रेयॉन। प्यारे डंकन, इस साल में तुम्हारा सबसे पसंदीदा रंग था। पिछले साल भी मैं तुम्हारा सबसे पसंदीदा रंग था और उससे पिछले साल भी मैं तुम्हारा सबसे पसंदीदा यानी फेवरेट रंग था। मैंने तुम्हारे साथ ये साल गुजारने में बड़ा लुत्फ़ उठाया, बड़ा एंजॉय किया। हमने इकट्ठे मिलके समुंदरों को भराए, नदियों को, दरियाओं को, बारिश के कतरों को, बारिश के बादलों को और खुले आसमानों को। लेकिन अब एक बुरी खबर है। इतना रंग भर भर के मैं इतना घिस चुका हूँ कि मैं बहुत छोटा सा रह गया हूँ। मुझे तो अब क्रेयॉन के डब्बे की रेल के ऊपर से भी नहीं नज़र आता। माजरत के साथ दोस्त, मुझे छुट्टी की ज़रूरत है। तुम्हारा छोटा सा घिसा हुआ सा दोस्त नीला यानी ब्लू क्रेयॉन। डंकन जी, अब आप मेरी बात सुनिए। सुन रहे हैं आप? बात सुनिए। आपने पिछले पूरे साल में मुझे इस्तेमाल नहीं किया। क्यों? क्या इसलिए कि आपको लगता है कि मैं सिर्फ लड़कियों का रंग हूँ? हाँ, लड़कियों से याद आया, अपनी बहन से ज़रा कह दीजिएगा कि बहुत शुक्रिया, उसने मुझे वो शहज़ादी में रंग भरने के लिए इस्तेमाल किया। उसने बहुत ज़बरदस्त रंग भरा था, ज़रा शाबाशी ज़रूर दे देना। खैर, अब वापस हम आपके और मेरे मसले पे आएँ।
ज़रा मेहरबानी करके आप मुझे भी इस्तेमाल करें। कभी कभी डायनासोर्स भी गुलाबी यानी पिंक रंग के हो सकते हैं, या मॉन्स्टर्स भी गुलाबी रंग के हो सकते हैं, या काउबॉयज़ भी। मतलब उनमें भी अगर कोई प्यारा सा रंग भर जाए तो कोई बुरी बात तो नहीं है। तुम्हारी दोस्त जिसको कभी कोई इस्तेमाल नहीं करता सिवाय तुम्हारी बहन के, गुलाबी क्रेयॉन। हे डंकन, ये मैं हूँ, पीच क्रेयॉन। भाई तुमने मेरी सारी रैपिंग, सारा कागज़ क्यों उतार दिया? अब मैं बिल्कुल नंगा हूँ और मुझे तो अब क्रेयॉन के डब्बे से भी निकलने से शर्मिंदगी होती है। मेरे पास तो कोई अंडरवेयर भी नहीं है। तुम्हें कैसे लगे अगर तुम्हें स्कूल बिल्कुल नंगा जाना पड़े? भाई मुझे अब कोई कपड़े चाहिए, मेरी मदद करो, मेहरबानी करो। तुम्हारा नंगा दोस्त पीच क्रेयॉन। बेचारा डंकन, वो तो सिर्फ कलरिंग यानी रंग भरना चाहता था, लेकिन जाहिर सी बात है वो ये भी चाहता था कि उसके क्रेयॉन खुश हों। तो फिर उसको एक तरकीब सूझी, एक आइडिया आया। जब डंकन ने अपनी उस्तादसा यानी टीचर को अपनी नई तस्वीर दिखाई तो उन्होंने उसको देख के डंकन को एक ख़ास अच्छे काम का स्टिकर दिया, और उसके ऊपर से उन्होंने एक उसको ख़ास गोल्ड स्टार भी दिया क्रिएटिविटी के लिए। तो ये थी बच्चों हमारी आज की कहानी, द डे द क्रेयॉन्स क्विट, यानी वो दिन जब सब क्रेयॉन्स बगावत कर गए। ज़रा अपने क्रेयॉन्स के डब्बे में जाके तो देखिए, कहीं आपके क्रेयॉन्स तो बगावत नहीं करने वाले। खुदा हाफिज़।